ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे यूनिट ऑफ मेजर बनाना और अल्टरनेट यूनिट बनाना तथा उसका उपयोग करना। किसी भी वस्तु को मापने के लिए एक इकाई होती है जो यूनिट कहलाती है, और अलग अलग वस्तुओं के लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे डज़न या मीटर या लीटर या किलोग्राम या क्विंटल या टन। इस तरह से अलग अलग यूनिट्स का उपयोग होता है। अभी तक टैली में काम करते समय हमने एक यूनिट में काम करना सीखा है। जैसे अगर हमने किलोग्राम्स में माल खरीदा है तो किलोग्राम्स में ही उसको बेचा है। अगर हमने नग में यानी पीसेज में माल खरीदा है तो पीसेज में उसको बेचा है। पर मान लीजिए हमने ज़्यादा माल खरीदा, गेहूं के केस में जैसे क्विंटल्स में हमने गेहूं खरीदा, 1 क्विंटल में 100 किलो गेहूं आता है। अब हम उसको बेचते समय मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। हमने 50 किलो गेहूं बेचा या 60 किलो गेहूं बेचा, तो इसमें खरीदी तो हमारी क्विंटल्स में हुई, पर जब हमने बेचा है तो यूनिट बदल गई और वो किलोग्राम्स में आ गई। तो अब 2 यूनिट्स में हम किस तरह से काम करें ये हम सीखते हैं। यहाँ पर हमने एक नई कंपनी बना ली है और इसमें परचेज और सेल्स के खाते भी खोल लिए हैं। और अब हम सबसे पहले सिंपल यूनिट क्रिएशन सीखते हैं। हालांकि ये हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर पर। यूनिट हमको क्रिएट करना है, इसलिए यूनिट्स में क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ सिंबल में हमको यूनिट का अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है तो वो यहाँ पर लिख देना है। हम पहले किलोग्राम की बना रहे हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे kg। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे और फॉर्मल नेम में लिख देंगे किलोग्राम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में जो भी यूनिट आप चुन रहे हैं, अगर उसकी फर्दर छोटी यूनिट में आप जाना चाहते हैं, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो अगर ग्राम में कोई माल बेचना हो तो यहाँ पर फिर हम 3 डेसिमल प्लेसेस चुन लेते। पर चूंकि हमको किलो से और ऊपर ही जाना है, क्विंटल में टन्स में जाना है, हमको नीचे नहीं आना है, इसलिए यहाँ पर हम 0 रहने देंगे। हम कोई डेसिमल प्लेस नहीं चुन रहे हैं। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। अब जिस तरह से हमने किलोग्राम के लिए यूनिट क्रिएट की, उसी तरह से अब हम क्विंटल के लिए यूनिट क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने क्विंटल लिख दिया है। अब दरअसल क्विंटल के लिए प्रायः कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने सिंबल में क्विंटल लिख दिया है। पर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर QUI लिख सकते हैं और फिर फॉर्मल नेम में क्विंटल लिख सकते हैं। पर चूंकि हमने क्विंटल यहाँ पर सिंबल में लिख दिया है, इसलिए अब हम फॉर्मल नेम वाली जो पट्टी है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। अब 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि हम किलो में चीज़ें बेचने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस हम चुन लेंगे 2। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हमने सिंपल यूनिट्स क्रिएट कर ली हैं। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे एस्केप की दबाते हुए और स्टॉक क्रिएट करेंगे। और यहाँ से अब हम जाएंगे क्रिएट पर। अभी तक हमने 1 यूनिट में ही काम किया है। जिस यूनिट में माल खरीदा उसी में बेचा है। अब हम चाहते हैं 2 यूनिट्स में काम करना। मान लीजिए क्विंटल्स में हम माल खरीद रहे हैं और क्विंटल में ही उसे बेच सकते हैं या किलो में हम उसे बेच सकते हैं। तो इनको लिंक करने के लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा। उस ऑप्शन को चालू करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर नीचे हमको एक ऑप्शन मिलता है यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। इसको हम यस कर देंगे। एंटर प्रेस करके आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। मान लीजिए हम शुगर के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम नाम डाल देंगे शुगर। एंटर प्रेस करके आगे जाएंगे और ये हम प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 यूनिट्स हमने बनाई है, इसमें से हमको यूनिट चुनना है। और खरीदते तो जैसे हम ज़्यादा माल हैं तो हमने मान लीजिए क्विंटल में खरीदा, बेचते समय पर हम इसको टुकड़ों में बेचेंगे, तो ज़्यादा काम हमको जिस यूनिट का पड़ेगा वो है kg। तो यहाँ पर यूनिट्स में हम चुन लेंगे kg। अब अल्टरनेट यूनिट्स में हम चुनेंगे क्विंटल। अब कितने क्विंटल में कितने kg हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। तो पहला 1 क्विंटल का है, तो यहाँ हम ले लेंगे 1। ये हमने इसको 1 क्विंटल कर दिया। अब यहाँ पर इसमें कितने kg आएंगे वो लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करते हुए।
ये स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया। इस तरह से अगर और कोई स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से एस्केप की दबाते हुए बाहर निकल आएंगे। अब इन यूनिट्स का उपयोग देखने के लिए हम देखते हैं पहले एक परचेस की एंट्री। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, यहाँ से हम ये परचेस वाउचर पर आ गए और अब हम इसमें एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमने नगद माल खरीदा, कैश ले लेंगे, परचेज अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। आइटम है शुगर। मान लेते हैं हमने 1 क्विंटल शक्कर खरीदी, यहाँ पर हम क्वांटिटी में 1 डाल कर के यदि एंटर प्रेस करते हैं, अब ये अपने आप यहाँ पर 1 kg आ गया है, क्योंकि हमने जो प्राइमरी यूनिट चुनी थी वो kg थी और अब हम इसको यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमको इस एंट्री को कैंसिल करना होगा। इसके लिए एस्केप की दबा करके हम बाहर आ जाएंगे और वापस से नए सिरे से वाउचर चुनेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जा कर के वापस डिटेल्स यहाँ फिल कर लें। ये अब यहाँ पर क्वांटिटी में जब भी आप एंट्री करें तो आप ध्यान रखें कि आपने क्विंटल में खरीदा है माल या केजी में खरीदा है। अब हमने अगर क्विंटल में खरीदा है तो यहाँ पर हमको 1 क्विंटल लिखना होगा। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने आप इसको कन्वर्ट करके 100 kg कर लेगा और ये देखिए यहाँ पर नीचे अब 1 क्विंटल लिखा हुआ आ रहा है। अब रेट में यहाँ पर हमने 3000 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से शक्कर खरीदी है। अब ये यहाँ पर में इसने केजी ले लिया है, जबकि ये क्विंटल का भाव है, इसलिए यहाँ पर अब हमको लिखना होगा क्विंटल। ये एंट्री हो गई, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। जिस तरह से हमने क्विंटल में माल खरीदा उसी तरह से क्विंटल में हम बेच भी सकते हैं और जिस तरह से परचेस की एंट्री की उसी तरह से सेल्स की एंट्री भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि क्वांटिटी की एंट्री करते समय अगर आपने क्विंटल में माल खरीदा है या क्विंटल में अगर आप बेच रहे हैं तो यहाँ पर क्विंटल लिखें और रेट में भी केजी के बजाय क्विंटल लिखें। यहाँ पर तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम करना सीखा। जैसे 1 क्विंटल में हमको पता है कि 100 किलोग्राम ही होते हैं और ये एक स्टैंडर्ड मानक इकाई है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो 2 यूनिट्स हम ले रहे हैं वो इस तरह से स्टैंडर्ड इकाई नहीं होती है। मान लीजिए हम इंजन ऑयल का बिजनेस करते हैं, उसमें 1 कार्टन में कितने पैक्स या डिब्बे होंगे ये सर्टन नहीं होता है, ये संख्या बदलती रह सकती है। ऐसे में हम इन यूनिट्स का उपयोग किस तरह से करेंगे, आइए अब ये देखते हैं। यूनिट्स क्रिएशन के लिए हम यहाँ से बाहर जाएंगे एस्केप की दबाते हुए। अब जैसा पहले बताया था इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर में और यहाँ से हम क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमको 2 यूनिट्स चाहिए, एक तो कार्टन और दूसरी पैक। हम कार्टन्स खरीदते हैं जिसके अंदर अलग अलग मात्रा में पैक्स आते हैं, तो पहले हम पैक की यूनिट बना लेते हैं। फॉर्मल नेम हम छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कुछ भी नहीं आएगा, 0 और एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब हम बनाएंगे कार्टन के लिए यूनिट। ये यहाँ पर हमने कार्टन लिख दिया है, फॉर्मल नेम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं चाहिए और अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब हम स्टॉक क्रिएट करेंगे, उसके लिए स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम पहले स्टॉक आइटम का नाम डालेंगे सर्वो इंजन ऑयल और ये जो है 1 लीटर वाला कार्टन है तो यहाँ पर हम 1 लीटर डाल देंगे। आगे बढ़ेंगे, प्राइमरी ग्रुप के तहत इसको हम बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यूनिट्स में चूंकि हम कार्टन में खरीदेंगे पर पैक्स में बेचेंगे, इसलिए पैक को हम बेसिक यूनिट ले लेंगे और अब अल्टरनेट यूनिट आ जाएगी कार्टन। अब यहाँ पर 1 कार्टन में ये जो है, इसके 1 कार्टन में मान लीजिए 20 पैक्स आते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 कार्टन इज इक्वल टू 20 पैक्स। तो यहाँ पर ये 20 कर लिया। अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम दूसरा आइटम बना लेते हैं, ये भी सर्वो इंजन ऑयल है, ये आधा लीटर वाला कार्टन है, इसमें आधे लीटर के पैक्स आते हैं तो यहाँ आधा लीटर लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, ये भी प्राइमरी ग्रुप्स के तहत बनेगा। आगे आएंगे, यहाँ पर भी यूनिट्स में बेसिक यूनिट पैक ले लेंगे और अल्टरनेट यूनिट कार्टन चुन लेंगे। इस कार्टन में 1 कार्टन में 40 पैक्स आते हैं, यहाँ 1 कार्टन इज इक्वल टू 40 पैक। अब इस पूरे को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और आइए अब हम एक परचेस की एंट्री देखते हैं। ये हम आ गए हैं परचेस वाउचर पर।
यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। कैश ले लिया पार्टीज अकाउंट नेम में, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर हम ले लेंगे पहला आइटम सर्वो इंजन ऑयल आधा लीटर। अब क्वांटिटी जैसा हमने आपको पहले बताया था, एंट्री करते समय ध्यान दें कि आपने जिस यूनिट में माल खरीदा है वही यूनिट यहाँ पर डालें। हमने कार्टन में माल खरीदा है और 10 कार्टन्स खरीदे हैं, तो यहाँ हम डाल देंगे 10 कार्टन्स। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए अपने आप कन्वर्ट हो गया है और अब हमको रेट बताना है और कार्टन का ही रेट हमको यहाँ पर बताना है। ये 3200 रुपये का एक कार्टन है, ये पर कार्टन है, तो पैक को चेंज करके हम कार्टन कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 32,000 रुपये आ गए। अगला आइटम है हमारा सर्वो इंजन ऑयल 1 लीटर। यहाँ पर भी हमने 10 कार्टन्स खरीदे हैं, 10 कार्टन्स डाल देंगे। इसका रेट है 3,000 रुपये पर कार्टन। पैक की जगह कार्टन कर देंगे। ये अमाउंट आ गया 30,000। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दोनों ही केसेस में 10 कार्टन्स खरीदे हैं, पर यहाँ पर चूँकि एक कार्टन में 40 पैक्स हैं इसलिए ये क्वांटिटी 400 पैक्स आई, और यहाँ पर एक कार्टन में 20 पैक्स हैं इसलिए क्वांटिटी 200 पैक्स आई है। अब कंट्रोल ए से हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं सेल्स की एंट्री। सेल्स वाउचर पर जाने के लिए F8 की प्रेस करना होगी। ये सेल्स वाउचर आ गया। अब यहाँ पर हम आगे आएंगे, पार्टीज अकाउंट नेम में कैश ले लेंगे। सेल्स लेजर हो जाएगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पर सर्वो इंजन ऑयल 1/2 लीटर ये आइटम हो गया। मान लीजिए हमने 10 पैक बेचे इसके। अब यहाँ पर देखिए 10 पैक में ये 0 कार्टन बता रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये गड़बड़ इसलिए आ रही है क्योंकि कार्टन की यूनिट क्रिएट करते समय हमने डेसिमल नंबर नहीं चुना था, वो 0 रखा था, इसलिए यहाँ पर ये 0 कार्टन बता रहा है। अब इस गलती को सुधारने के लिए पहले हमको कार्टन की यूनिट में अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए पहले हम इसको कैंसिल करते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से एस्केप की दबाते हुए। यूनिट अल्ट्रेशन के लिए अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर। यहाँ से जाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर में, ऑल्टर में जाएंगे। अब एक कार्टन चुन लेंगे। अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमने 3 डाल दिया। यहाँ पर हम आपको 2 बातें और बता दें। पहली तो ये कि आपने जो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर चुने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो चुने हैं वो कम नहीं हो सकते, ज़्यादा में से इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, डिक्रीज़ नहीं किए जा सकते। जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 चुन लिया है तो आगे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको ऑल्टर करके 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, पर 3 से कम यानी 2 या 1 नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आपने यूनिट क्रिएट करने के बाद परचेज या सेल की एंट्री कर ली है, उस यूनिट को यूज़ कर लिया है, तो फिर आप उस यूनिट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यूनिट क्रिएशन के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करते हुए, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब सेल्स की एंट्री हम वापस करते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे। ये सेल्स वाउचर पर आ गए। अब हम आगे जाएंगे, पार्टीज अकाउंट नेम में कैश आ जाएगा, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम पहला सर्वो इंजन ऑयल 1/2 लीटर, ये 10 पैक यहाँ क्वांटिटी में हम डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 0.25 कार्टन आ गया है क्योंकि हमने डेसिमल प्लेसेस ले लिए हैं। रेट भी यहाँ पर पैक आएगा। पर पैक मान लीजिए रेट है 85 रुपीज़। आगे आएंगे दूसरे आइटम पर। दूसरा आइटम है सर्वो इंजन ऑयल 1 लीटर। इसको मान लीजिए हम कार्टन में बेच रहे हैं और 5 कार्टन हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 5 कार्टन डालना होगा। तो ये देखिए इसमें 1 लीटर के कार्टन में 20 पैक्स आते हैं, तो 5 कार्टन में 100 पैक्स हो गए। अब यहाँ पर जो रेट हम देंगे वो भी कार्टन के हिसाब से देंगे, तो पर कार्टन 3100 रुपये हमने डाल दिया। पैक को कार्टन कर देंगे और अब इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा यूनिट ऑफ मेजर बनाना और अल्टरनेट यूनिट बनाना तथा उसका उपयोग करना।